वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। भगवान श्री गोविंद की कृपा से ये भगवद गीता का विशिष्ट ज्ञान सत्र सब श्रद्धालु जनों के सहयोग से निरंतर गति ले रहा है और ये सत्र निरंतर चलता रहे ऐसी श्री भगवान गोविंद से सभी की प्रार्थना है। इस विशेष गीता ज्ञान सत्र में उपस्थित सभी गीता ज्ञान प्रेमियों का मेरी ओर से हार्दिक स्वागत है और भगवान श्री गोविंद की ओर से कोटि सा आशीर्वाद है। हम सभी स्थित प्रज्ञता विषय पर निरंतर चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। कल की चर्चा में जहाँ पर विराम दिया गया था वह स्थित प्रज्ञता अर्थात दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 63 का पूर्वार्ध भाग था। इसमें श्री भगवान ने कहा क्रोधात् भवति सम्मोहा और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, यानी क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न हो जाती है और मूढ़ता के उत्पन्न होने से मनुष्य की स्मृति भ्रमित हो जाती है। आज का जो विषय है इस श्लोक संख्या 63 का जो उत्तरार्ध भाग है उस विषय पर आज की चर्चा को हम व्याख्यापित करने का प्रयास करेंगे। इसमें स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धनाशात् प्रणश्यति। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और जब मनुष्य की स्मृति भ्रमित हो जाती है स्मृति भ्रंशात्, तो होता यह है कि उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है और बुद्धि के विनाश होने से मनुष्य का स्वयं का विनाश हो जाता है। तो ये श्री भगवान का जो कथन है कि स्मृति के विनाश होने से बुद्धि का विनाश होता है और बुद्धि के विनाश होने से मनुष्य का विनाश हो जाता है। इस कथन को कहकर इस दो श्लोकों के विशिष्ट भाव का श्री भगवान ने पटाक्षेप किया। तो आज का जो विषय है वह स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशों पे है और यदि समय हुआ तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति पर भी हम विचार कर लेंगे। तो सबसे पहले कल जो चर्चा हुई थी वो स्मृति क्या है, इस विषय को लेकर के कल की चर्चा चली थी। स्मृति जो है स्मृति के बारे में कल विशेष रूप से बताया गया था कि अतीत के जो कर्म हैं और अतीत के जो हमारे द्वारा क्रियाएं की जाती हैं, घटनाएं होती हैं, वे सब संचित होती रहती हैं और वे सब स्मृति में रहती हैं। तो यहाँ पर जो श्री भगवान ने स्मृति पद का प्रयोग किया था उसमें ये विशेष बात थी कि मनुष्य में मूढ़ता आ जाने पर उसमें कर्तव्य और अकर्तव्य के अंतर का अभाव हो जाता है। यानी मनुष्य ये निश्चित नहीं कर पाता है कि ये कर्म हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब श्री भगवान ने कहा स्मृति के विनाश से बुद्धि का विनाश होता है। पहले तो आप ये समझें कि बुद्धि क्या है। मनुष्य में
क्योंकि श्री भगवान की अपरा प्रकृति में मन, बुद्धि और अहंकार, इन 3 तत्वों के बारे में बताया गया है। यानी श्री भगवान की जो अपरा प्रकृति है वह उसके 3 स्वरूप हैं। एक मन है, दूसरी बुद्धि है और तीसरा अहंकार है। तो बुद्धि नामक जो श्री भगवान की अपरा प्रकृति है वह मन और अहंकार के मध्य का तत्व है, मन के पश्चात का और अहंकार के पूर्व का बुद्धि जो तत्व है। और यहाँ पर ये सहजतापूर्वक आप समझें कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक तो मन रूपी तत्व होता है और एक बुद्धि रूपी तत्व होता है और एक अहंकार रूपी तत्व होता है। मन से अनेक सांसारिक विषयों का विचार होता है और उन सांसारिक विषयों के विचार का जो विनिश्चय है वह बुद्धि के द्वारा होता है। तो मन और बुद्धि की संलग्नता रहती है। मन पृथक तत्व है और बुद्धि पृथक तत्व है। बुद्धि जो है वो मन से श्रेष्ठ है। तो मन में जो विचार आता है उस विचार का जो विनिश्चय है वो बुद्धि के द्वारा होता है। जैसे हम कहीं जाने के बारे में विचार करें, हम किसी कर्म के बारे में जब संसार में विचार करते हैं तो यह जो कर्म के बारे में विचार करना का जो कार्य होता है वो मन के द्वारा होता है। और उस कर्म को करना है या नहीं करना है इस बारे का जो निश्चय करना है, तय करना है, वह बुद्धि के द्वारा होता है। तो मन और बुद्धि 2 पृथक पृथक इस तत्व हैं। तो ये प्रत्येक विचार का विनिश्चय, बुद्धि जो है वो प्रत्येक विचार का विनिश्चय करती है। ये अमुक कार्य करना है अथवा अमुक कार्य नहीं करना है। अधिकांशतः ये होता है कि मन जो भी विचार करता है तो सामान्य रूप से बुद्धि उस कार्य के लिए अपनी सहमति अनुमति देती है। उस स्थिति में मन के साथ बुद्धि संलग्न हो जाती है। जैसे एक बात और है, किसी विषय के उपभोग के समय जब मन इंद्रियों के माध्यम से किसी विषय का उपभोग करता है तो बुद्धि भी साथ में संलग्न हो करके उस उपभोग का आनंद लेती है। और ये जो आत्मा है ये इंद्रिय और मन बुद्धि के आश्रय से ही सांसारिक विषयों का उपभोग करती है। तो यहाँ पर बुद्धि के बारे में बात करना चाह रहे हैं विशेष रूप से कि बुद्धि क्या है। वास्तव में बुद्धि रूपी जो तत्व है यह मनुष्य को परमात्मा के द्वारा प्रदान की गई ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा यह विनिश्चित होता है कि अमुक कार्य ठीक है या नहीं ठीक है, अमुक कार्य हमें करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। इस बात का जो निश्चय होना है वह बुद्धि के द्वारा होता है। जैसे हम किसी कार्य के बारे में जब विचार करते हैं तो उस विचार का जो क्रियान्वयन है वास्तव इंद्रियों के द्वारा होता है, लेकिन वो क्रियान्वयन हो अथवा न हो इस बात का जो निर्णय है वह बुद्धि के द्वारा होता है। इसलिए बुद्धि तत्व महत्वपूर्ण है कि हमें अमुक कर्म करना है कि नहीं करना है,
इस बात का जो निश्चय करना है वह हम बुद्धि के माध्यम से ही करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में ये तत्व तो श्री भगवान ने दिया है कि वह प्रत्येक कार्य का निश्चय करे। जो निश्चयात्मक कार्य है वह बुद्धि के द्वारा ही किया जाता है। अब श्री भगवान ने 3 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। भगवत गीता के 18वें अध्याय में 3 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था। तो उस 3 प्रकार की बुद्धि को श्री भगवान ने ये कहा कि ये जो है बुद्धि, एक बुद्धि सात्विक होती है, दूसरी बुद्धि राजसी होती है और तीसरी बुद्धि जो है वो तामसी होती है। अर्थात जिस गुण से हम प्रभावित होते हैं वैसी ही हमारी बुद्धि हो जाती है। ये श्री भगवान का कथन है। तो जो सात्विक बुद्धि है वह बुद्धि वह बुद्धि श्रेष्ठ है। जो राजसी बुद्धि है वह मध्यम बुद्धि है और जो तामसी बुद्धि है वह जो है वो निकृष्ट बुद्धि है। तो श्री भगवान ने बुद्धि के 3 स्वरूपों का 18वें अध्याय में 30 श्लोक संख्या 30, 31 और 32 में इसका वर्णन किया है और कहा है, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम चा ये वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। सात्विकी बुद्धि वो है जो हो प्रवृत्ति यानी हमें क्या करना चाहिए और निवृत्ति किस कार्य को नहीं करना चाहिए, किसमें हमारी प्रवृत्ति हो और किसमें हमारी निवृत्ति हो, और कार्य कर्तव्य और अकर्तव्य, कार्य और अकार्य को, भय और अभय को, बंधन और मोक्ष को, 4 तत्वों का जो सही अनुमान लगा लेती है, निश्चय कर लेती है, ऐसी बुद्धि को हम सात्विक बुद्धि कहते हैं। तो सात्विक बुद्धि के बारे में श्री भगवान ने बताया कि जो बुद्धि क्या करना चाहिए, यानी प्रवृत्ति मार्ग को और निवृत्ति साधन को और कर्तव्य को अकर्तव्य को और भय को अभय को, कि भय कैसे होता है, अभय कैसे होता है और बंधन कैसे होता है, मोक्ष कैसे होता है, इस तत्व को जो बुद्धि जान जाती है वो सात्विक बुद्धि है। दूसरा एया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम च एव च आयथावत प्रजानाति बुद्धि साता पार्थ राजसी। जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ नहीं जाना जा पाता, जो बुद्धि ये विनिश्चित नहीं कर पाती है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसका जो यथावत विनिश्चय जिस बुद्धि के द्वारा नहीं हो पाता है उस बुद्धि को राजसी बुद्धि कहते हैं। और तीसरी प्रकार की जो बुद्धि है अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा व्रता सर्वार्थान विपरीतान च बुद्धि सा पार्थ तामसी। और वो बुद्धि तामसी होती है जो अधर्म को धर्म मान लेती है और तमोगुण से आवृत रहती है और प्रत्येक कार्य का जो विनिश्चय है वो प्रतिकूल ही निकालती है, प्रतिकूल ही करती है। जैसे कोई विचार आया तो उस विचार के बारे में प्रतिकूल विचार करना ही तामसी बुद्धि का लक्षण है। इस प्रकार श्री भगवान ने 3 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया। तो सात्विक बुद्धि चूँकि हर तत्व को जानती है इसलिए वह बुद्धि जो है वो श्रेष्ठ है, और
जो मध्यम बुद्धि है, धर्म को कर्तव्य को जान नहीं पाती है, वह बुद्धि मध्यम है। और जो प्रत्येक कार्य का विपरीत अर्थ निकालती है, वो निकृष्ट बुद्धि है। इस प्रकार 3 प्रकार की बुद्धि का वर्णन हुआ। और यहाँ पर जो श्री भगवान का कथन है कि स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, तो स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो जो कथन है, उसका संकेत तमोगुणी बुद्धि की ओर है। यानी जो बुद्धि तमोगुण से आवृत हो जाती है, आवृत क्यों होती है? वह इस स्मृति में भ्रम उत्पन्न होने के कारण होती है। श्री भगवान कह रहे हैं कि स्मृति में जो भ्रम पैदा हो जाता है, तो उस भ्रम के उत्पन्न होने से मनुष्य की जो बुद्धि है, यदि सात्विक बुद्धि भी है, तो भी वो क्रोध आने पर उसमें परिवर्तन हो जाता है। और यह परिवर्तन जो है वो मनुष्य के अंदर एक मूर्खतापूर्ण भाव उत्पन्न कर देता है। श्री भगवान कहते हैं स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो। तो कर्तव्य अकर्तव्य का जब बोध समाप्त हो जाए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और क्रोध में ऐसा होता है कि हम ऐसा कर्म करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे किसी क्रोधवश किसी साधु पुरुष की निंदा करना, क्रोधवश अपने आचार्य और गुरुजनों का अपमान करना, क्रोधवश अपने माता पिता को प्रतिकूल वचन बोलना या उन्हें कष्ट देना, क्रोध के आने पर अपने से जो आयु में, पद में और ज्ञान में श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनके साथ प्रतिकूल व्यवहार करना। तो जब क्रोध आएगा तो मूर्खता का भाव आएगा, सम्मोह उत्पन्न होगा। सम्मोह उत्पन्न होने के बाद में स्मृति भ्रमित हो जाती है। यानी हम ये विनिश्चित कर नहीं पाते हैं कि हमको किस व्यक्ति के साथ में क्या व्यवहार करना चाहिए। और जब यह विनिश्चय नहीं हो पाता है तो हम वह कार्य करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था। उसी कार्य के करने के कारण, जो कार्य हमारे लिए उचित नहीं है, उस कार्य के करने के कारण हम अपनी स्थिति से गिरते हैं। तो यहाँ पर जो आज का विषय था, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो। स्मृति के विनाश से मनुष्य की बुद्धि का विनाश हो जाता है। यानी बुद्धि वह तत्व है जो मनुष्य को श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रेरित करती है। लेकिन यदि मनुष्य में क्रोध आ जाएगा तो क्रोध आने पर उसकी बुद्धि में वह मूर्खतापूर्ण भाव, यानी मूर्खतापूर्ण भाव से उसकी बुद्धि स्वतः ही आच्छादित हो जाएगी, ये निश्चित है। इसमें कोई संशय नहीं है। क्रोध आने पर जो मूर्खता का भाव है वह मनुष्य की बुद्धि को आवृत कर लेता है, ढक लेता है, और ऐसे भावों से ढक लेता है जिससे वो ये विनिश्चित नहीं कर पाता कि हम जो कर्म कर रहे हैं वह ठीक है अथवा ठीक नहीं है, उचित है अथवा अनुचित है। वह ठीक ना लगने वाले और अनुचित व्यवहार का ही संपादन करता है। ये बुद्धि के विनिश्चय से होता है। इसलिए श्री भगवान कहते हैं स्मृति के विनाश से
बुद्धि का विनाश हो जाता है। श्री भगवान का जो कथन है, स्मृत भ्रंशाद बुद्धिनाशा, और इसको हम थोड़ा आगे की ओर ले जाएंगे। मनुष्य में जो क्रियाएं होती हैं वह समस्त क्रियाएं बुद्धि के आश्रय से ही होती हैं। कहते हैं जैसी बुद्धि वैसा कर्म। अगर हमारी बुद्धि सात्विक है तो हम वैसा कर्म कदापि नहीं करेंगे जिससे किसी का अहित हो जाए, किसी को अपमानित होना पड़े, किसी के बारे में प्रतिकूल विचार उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे कर्म नहीं करेंगे हम। परंतु जो बुद्धि मूढ़ता पूर्ण भावों से आच्छादित हो जाती है, यानी जैसे कोई शीशा है और शीशे पर जब धूल का या किसी मल का आवरण हो जाता है तो उस शीशे में जो प्रतिबिंब प्रतीत होता है वो स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। जैसे जल में है, स्वच्छ जल में मिट्टी या गंदगी मिल जाए तो मिट्टी या गंदगी मिलने के बाद में उसकी जो स्वच्छता है वह रहती नहीं है, उसमें मलिनता आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि उसमें मिट्टी की मिलावट हो गई। और जैसे दर्पण में, उस दर्पण में कोई मिट्टी का आवरण आ जाए, उसी प्रकार बुद्धि नामक तत्व में, क्योंकि बुद्धि तो सूक्ष्म है, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही समस्त क्रियाएं के संपादन का विनिश्चय होता है। इसलिए बुद्धि श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठता का ये भाव है कि हम उस बुद्धि रूपी तत्व पर मूढ़ता के आ जाने से, स्मृति के विभ्रम हो जाने से एक मूर्खतापूर्ण आवरण आ जाता है। तो जो बुद्धि यह निश्चित करती है कि अमुक व्यक्ति के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो उस व्यवहार में परिवर्तन उस मूढ़ता के कारण हो जाता है। यानी मूढ़ता तत्व, वो जो बुद्धि रूप तत्व है, उसमें एक आवरण आ गया। आवरण किसका आ गया? आवरण मूढ़ता का आवरण आ गया, और मूढ़ता के आवरण ने बुद्धि के विनिश्चय की जो शक्ति थी उसको ढक लिया। तब जब बुद्धि के विनिश्चय की शक्ति ढक गई, जैसे सूर्य बादलों के मध्य ढक जाता है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वह बादलों के नीचे नहीं आ पाता। जैसे कभी बहुत विकट बादल हो जाएं, ज़्यादा काले बादल उत्पन्न हो जाएं, तो आपने देखा होगा अंधकार छा जाता है। तो सूर्य का प्रकाश तो बादलों के उस पार है ही, लेकिन वह बादलों के आवरण के कारण हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, और जहाँ पर बादलों का आवरण है वहाँ पर सूर्य का प्रकाश न पहुँचने से अंधकार हो जाता है। वैसे ही हम बुद्धि के संबंध में ये समझें कि क्रोध के आने पर जब स्मृति विभ्रम हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, तो मूढ़ता का जो आवरण है वो बुद्धि रूपी तत्व को ढक लेता है। तो शिव भगवान कहते हैं स्मृत भ्रंशाद बुद्धिनाशो। जो स्मरण है, इस बात का स्मरण रहता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए,
इस बात का जो स्मरण है, इस बात की जो स्मृति मनुष्य में रहती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की स्मृति उस मूर्खतापूर्ण आवरण से जो बुद्धि को आच्छादित जिसने कर लिया है, उसके आच्छादन के कारण हमारी बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है। बुद्धि तो रहती है, जैसे सूर्य रहता है, सूर्य का प्रकाश भी रहता है, लेकिन बुद्धि के विनिश्चय, उचित अनुचित के विनिश्चय की शक्ति समाप्त हो जाती है। ये श्री भगवान कह रहे हैं कि मूर्खता के आवरण के कारण जो बुद्धि के विनिश्चय की जो उचित अनुचित के विवेक की जो विनिश्चय शक्ति थी, विवेक सद्विवेक जो था, वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि विवेक भी बुद्धि का विषय है। इसलिए हमारा कथन ये है कि जो मूर्खता, श्री भगवान का कथन ये है और हमारा भी ऐसा समझाना है कि जो बुद्धि रूपी तत्व था वह मूर्खता के कारण, मूर्खता रूपी तत्व ने उस बुद्धि रूपी तत्व को, जिससे ये प्रकाश होता था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उस प्रकाश को उसने ढक लिया और